अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शमाई स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सऊदी वजारत हज व उमरा ने 1448 हिजरी के उमरा सीज़न का बाकायदा ऐलान कर दिया। वजारत के मुताबिक 31 मई 2026 से उमरा वीज़े जारी किए जाएंगे। 1 जून से ज़ायरीन मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे। उमरा परमिट नुसुक ऐप के जरिए हासिल किया जा सकेगा। 9 मार्च 2027 उमरा वीज़ों की अजरा की आखिरी तारीख होगी। हरमैन ट्रेन से 6,70,000 हुज्जाज ने सफ़र किया। सऊदी रेलवे सार ने हज सीज़न 2026 का ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया। अब तक हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के जरिए 6,70,000 आज़मीन ने सफ़र किया। ये सहूलत तकरीबन 2,900 ट्रिप्स के जरिए फराहम की गई। मक्कतुल मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा और जिद्दा के दरमियान ट्रेन सर्विस मुसलसिल जारी है। काम के मुताबिक हज सीज़न में मजीद 5,300 ट्रिप चलाए जाएंगे। इटली के शहर में खौफनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी अचानक फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए जबकि 4 की हालत तशवीशनाक है। निशाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर ने जानबूझकर लोगों को निशाना बनाया। गाड़ी ने पहले एक साइकिल और फिर खातून को टक्कर मारी। बाद में गाड़ी एक दुकान के शीशे से जा टकराई। ड्राइवर के हाथ में चाकू भी देखा गया। ताहम पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में मौजूद दिलीप कुमार और राजकुमार के तारीखी मकानात खस्ता हाल हो गए। हेरिटेज माहिरीन ने खबरदार किया कि इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती है। हालिया बारिशों और जलजलों ने इन इमारतों को मजीद कमज़ोर कर दिया। कपूर हवेली तकरीबन 100 साल पुरानी तारीखी इमारत है। दिलीप कुमार का मकान भी शदीद टूट फूट का शिकार है। कई कमरों की छतें पहले ही गिर चुकी है। मगरबी बंगाल में खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मुसलमानों को जानवर फरोख्त करने से रोका जा रहा है। बकर ईद के लिए कर्ज लेकर मवेशी खरीदे थे। खातून का कहना है कि बीजेपी कायदीन कारोबार करने नहीं दे रहे। रोते हुए खातून ने कहा कि रोजगार छीन लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। कहा कि रियासत में सड़कों पर नमाज अदा नहीं होने दी जाएगी। योगी ने कहा कि इबादत के लिए मजहबी मकामात इस्तेमाल किए जाए। शिफ्टों में नमाज अदा करने का मशवरा भी दे दिया। वजीर आला के मुताबिक सड़कें सिर्फ आमद रफ्त के लिए है। खबरदार किया कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। अब देखना है ये क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है या कोई और भी इस पर अमल करेगा। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई। वाकया राजधानी के कोटा रेलवे डिवीजन के करीब पेश आया। आग एक बोगी से दूसरी बोगी तक फैल गई थी। ट्रेन में इस वक्त 68 मुसाफिर सवार थे। रेलवे अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रेन रोक दी। पुराना आधार ऐप बंद, नए ऐप इस्तेमाल करने की हिदायत। आधार सार्फिन के लिए अहम ऐलान। अगले महीने से पुराना आधार ऐप मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। सार्फिन को नए आधार ऐप डाउनलोड करने का हिदायत दी गई। इदारे के मुताबिक नए ऐप ज़्यादा महफूज और तेज़ रफ्तार है। नए ऐप में QR कोड और फेस वेरिफिकेशन की सहूलत मौजूद है। बायोमेट्रिक लॉक जैसी जदीद सिक्योरिटी भी शामिल है। लखनऊ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ा इन्हेदामी ऑपरेशन किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर गैर कानूनी चेंबर्स और दुकानें गिरा दी गई। ये कार्रवाई हाई कोर्ट की हिदायत पर की गई। तकरीबन 240 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया गया। एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में वकील जमा हुए। पुलिस और वकला के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कमपेल भी हुई। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। तेलंगाना के महबूब नगर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक जुनूनी आशिक ने नौजवान लड़की को सरेआम मार दिया। वाक़े के बाद अवाम ने मुलजिम पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी मुलजिम दौरान इलाज अस्पताल में हलाक हो गया। मकतूला विष्णवी एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वो ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी कि हमला हुआ। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ईद उल अज़हा की पेश नज़र इम्तिहानी शेड्यूल में नरमी का ऐलान कर दिया। चांद की रुयत की वजह से ईद की तारीख तब्दील हुई। इम्तिहानात की नई तारीख भी जारी की गई। तलबा को हिदायत दी गई कि यूनिवर्सिटी के सरकारी वेबसाइट पर नज़र रखे। इस ऐलान से मुस्लिम तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। यूनिवर्सिटी ने कहा कि तमाम फैसले सरकारी तातीलात के मुताबिक किए जाएंगे। तलबा और कॉलेज इंतजामिया को ताज़ा इत्तलात पर अमल करने की हिदायत दी गई। कर्नाटक में सरकारी ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन ने 20 मई से रियासत गिर बस हड़ताल की धमकी दी। मुलाजिमीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा नहीं किया। यूनियन कायदीन 25% तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ 12.5% इजाफे की मंजूरी दी है। हड़ताल की सूरत में सरकारी बस खिदमत शदीद मुतासिर हो सकती है। 19 मई की रात से ही बसों की आमद रफ्त रुकने का इम्कान जाहिर किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 42 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ जारी है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के जदीद कारी पर 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चरलापल्ली रेलवे टर्मिनल से रोजाना हजारों मुसाफिर इस्तेफादा कर रहे हैं। रोजाना तकरीबन 46 ट्रेनें इस टर्मिनल से चलाई जा रही है। मरकजी हुकूमत MMTS खिदमात में तोसी पर भी गौर कर रही है।
تلنگانہ حکومت نے بقرعید 2026 کے لیے 27 مئی کو سرکاری تعطیل کا اعلان کیا، تاہم چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے عید 28 مئی کو منائی جائے گی۔ علماء اکرام نے ذی الحجہ کی چاند نظر نہ آنے کی تصدیق کر دی، اس حساب سے 19 مئی کو ذی الحجہ کی پہلا دن ہوگا۔ حکومت جلد تعطیل کی نئی تاریخ جاری کر سکتی ہے۔ مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ تلنگانہ MCET 2026 کے نتائج باضابطہ طور پر جاری کر دیے گئے۔ امتحان میں 2,82,000 سے زیادہ امیدواروں نے شرکت کی۔ مجموعی کامیابی کا تناسب 77.25% ریکارڈ کیا گیا۔ انجینئرنگ شعبے میں 73%، جبکہ ایگریکلچر و فارمیسی میں 86% امیدوار کامیاب ہوئے۔ حیدرآباد کے ایم روشی نے انجینئرنگ میں پہلا رینک حاصل کیا۔ فارمیسی اور ایگریکلچر میں مکرم احمد ٹاپ رینک کر رہے۔ کاؤنسلنگ کا شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا۔ حیدرآباد مکہ مسجد بم دھماکہ کو 19 سال مکمل ہو گئے۔ 2007 میں ہوئے دھماکے میں 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ کئی زخمی ہوئے تھے۔ بعد ازاں پولیس فائرنگ میں مزید 5 افراد کی جان گئی تھی، تاحال کسی بھی ملزم کو سزا نہیں سنائی گئی۔ متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کے منتظر ہے۔ بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ سماجی تنظیموں نے رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ متاثرین نے حکومت سے انصاف اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں شدید لو کی وارننگ جاری کر دی۔ اگلے 4 دنوں تک موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ریاست میں درجہ حرارت میں 203 ڈگری کٹ۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں شدید لو کی وارننگ جاری کر دی۔ اگلے 4 دنوں تک موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ ریاست میں درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری اضافے کی پیش گوئی کی گئی۔ عادل آباد میں سب سے زیادہ 44.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ ہوا۔ محکموں نے شہریوں کو دوپہر میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا۔ یہ تھی اب تک کی سپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔